नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जॉन डन की फेमस पोएम अ बेनेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के बारे में। आपको स्टार्टिंग टू दी एंड देखनी है ये वीडियो, कहीं पे भी बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच में जो कुछ वर्ड्स होते हैं पोएम के बीच में, कुछ सिमिलीस या फिर मेटाफर्स यूज किए गए होते हैं, तो मैं डेफिनेटली उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको स्टार्टिंग टू दी एंड देखनी है वीडियो, कहीं पे भी स्किप नहीं करना वीडियो को। और इससे पहले स्टार्टिंग में आपको बैकग्राउंड दे दूंगा पोएम की थोड़ी सी, ताकि आपको पोएम जो है समझ आ जाए। तो पोएम की जो बैकग्राउंड है दोस्तों ये है कि जो जॉन डन होता है अपनी वाइफ, जो इसकी वाइफ होती है इसकी, ये लगभग, ये पहले बता दूं, ये पोएम जो है लगभग 1611 के आसपास में लिखी गई थी। अ वेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ठीक है, 1611। और ये जॉन डन ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, जिसकी अपनी जिसका जो नाम था वो था एन ए मोर डन। ओके, ये पोएम जो लिखी गई थी उस टाइम पे लिखी गई थी जब जॉन डन को किसी काम से फ्रांस जाना पड़ रहा था, और लंदन से फ्रांस जाना पड़ रहा था। तो इस टाइम पे जो इसकी वाइफ थी मिड कैम्प में रह रही थी लंदन में, मिड कैम्प में इनका होम था लंदन में। तो जो डॉन होता है वो ये कहता है कि अगर मैं सेपरेट हो रहा हूँ तुमसे, तो प्लीज उस टाइम पे रोना धोना नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से फेयरवेल बिड करना। मतलब फेयरवेल, जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे आप ट्वेल्थ पास आउट करके निकलते तो कॉलेज स्कूल में आपको फेयरवेल मिलता है, उसी टाइप से ये यहाँ पे भी कह रहा है कि अगर मैं निकलूं अपने, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज के लिए जाता है फ्रांस, तो ये कहता है कि अगर मैं वहां से लंदन से अगर मैं फ्रांस जा रहा हूँ तो प्लीज रोना धोना नहीं, और मुझे अच्छी तरीके से फेयरवेल बिड करना। तो फ्रेंड्स यही है इस पोएम का जो बैकग्राउंड है, ये यही से स्टार्ट है। और इसी पोएम के बीच में जो ये है अपने लव को एक रूप देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, और बाकियों से अपने लव को अलग करने की कोशिश करता है, और अपने लव को जो है एक्सेसिव प्राइड के तौर पे पेश करता है। एक्सेसिव प्राइड का मतलब है अपने लव में ये बताना चाहता है कि, मतलब कह सकते हो कि ये बताना चाहता है कि जो दूसरों का लव है और इसका जो लव है काफी डिफरेंट है कई तरीकों से। तो कई तरीके से एग्जाम्पल भी पेश करता है इस वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट को दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि ये अपनी वाइफ के लिए लिखता है, एनी मोर के लिए, जब ये बिजनेस पर्पज के लिए फ्रांस जा रहा होता है तो ये पोएम लिखता है उसके लिए। तो स्टार्टिंग लाइन है, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर्ड टू देयर सोल्स टू गो, while some of their sad friends to say the breath goes now and some say no। तो ये कह रहा है कि अगर मैं, देखो, ये उस टाइम पे जा रहा होता है, ठीक है, लीव करने वाला होता है अपनी वाइफ को। तो ये कहता है कि अगर मैं लीव कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तो तुम रोना धोना नहीं, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं आने चाहिए, कोई भी मॉडलिन इमोशंस नहीं आने चाहिए। मॉडलिन, MAUDLIN, मॉडलिन इमोशन का मतलब होता है दोस्तों भावुक। मतलब बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है, बिल्कुल भी भावुक नहीं होना है तुम्हें। और ये जो मेरा जो निकलना है, मेरा जो लीव करना है तुम्हें, मैं जो तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये कुछ ही दिनों के लिए बिजनेस पर्पज के लिए गया था, आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंटल बिजनेस पर्पज के लिए गया था। तो ये कह रहा है कि मेरा जो छोड़ के जाना है तुम्हें वो इस टाइप से होना चाहिए, जब कोई वर्चुअस मैन, कोई वर्चुअस का मतलब होता है गुणी आदमी, जब एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, जिस टाइप उस व्यक्ति के जैसा होना चाहिए, उस बूढ़े वर्चुअस मैन की तरह होना चाहिए। अगर जो लीव करता है तो उसके जो आसपास जो दुखी दोस्त होते हैं उनको यही नहीं पता लगता कि ये इसकी सांस जो है निकल गई है कि निकलने वाली है। मतलब किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। उसी टाइप से जो मेरा निकलना भी होना चाहिए वो इसी टाइप से होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है। क्योंकि अगर वो रोएगी धोएगी तभी लोगों को पता लगेगा। अगर रोएगी धोएगी लोगों को पता लगेगा तो इसका मतलब ये है, लोगों को ये लगेगा कि इनका जो लव है कहीं ना कहीं सेंसुअल है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए है। तभी अगर सेपरेट हो रहे हैं तो इनके बीच, क्योंकि अगर सेपरेट होंगे लवर्स और बिलव, तो सिंपल सी बात है सेक्सुअल प्लेजर से ही वो दूर हो जाएंगे। तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि जो इनका लव है वो ड्यू टू सेक्सुअल प्लेजर के लिए है। लोगों को ये लगना चाहिए, लोगों को तो पता ही नहीं लगना चाहिए कि डन जो है अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी जगह पे कहीं बिजनेस पर्पज के लिए कुछ दिनों के लिए जा रहा है या फिर कुछ सालों के लिए जा रहा है। मतलब ये पता नहीं लगना चाहिए लोगों को। while some of their sad friends to say the breath goes now and some say no। तो ये लाइन मैंने बता दी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा बता दिया, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस। आओ पिघल जाते हैं। पिघल जाने का देखो, लेट अस मेल्ट, मेल्ट का मतलब ये नहीं है कि पिघल जाना। पिघल जाने का मतलब है कि अपने इमोशंस को एक जैसा बनाते हैं। जैसे मैं अभी स्ट्रांग हूं, तुम भी ऐसे स्ट्रांग बन जाओ थोड़ी देर के लिए। स्ट्रांग बनने का मतलब ये है कि तुम भी भावुक मत बनो, अब तुम भी
मेरी भावनाओं के साथ, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो और मेरे साथ पिघल जाओ। एंड मेक नो नॉइस, तो कोई शोर मत मचाओ। नो टीयर फ्लड्स, नो साइड टेम्पेस्ट मूव, ठीक है। कोई आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, कोई भी सीन नहीं बनना चाहिए, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं बनने चाहिए रोने वाले। इट वर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉइस, और ये क्या होगा अगर तुम ऐसा करते हो तो प्रोफेनेशन का मतलब होता है पवित्र, अपवित्र, सॉरी, दूषित हो जाएगा। प्रोफेनेशन का मतलब होता है दूषित हो जाएगा, जो ये अपना प्यार है हम दोनों के बीच में, ये दूषित हो जाएगा। टू टेल द लेडी आवर लव, तो हम जो प्यार की, तो ये कह रहा है कि जो ये है ये एक टाइप से प्रोफेनेशन होगा, हमारे लव का दूषित दूषितकरण होगा। टू टेल द लेडी आवर लव, तो जो हमारे जो प्यार के बीच में जो है, ये प्यार जो है ये दूषित हो जाएगा, ये कहने का मतलब ये है यहाँ पे। सेकंड स्ट्रेंजा भी खत्म हो गया दोस्तों, थर्ड में बढ़ते हैं। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, मैक रेकॉन व्हाट इट डिड एंड मेंट, बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पीयर्स थ्रू ग्रेट फार इज इनोसेंट। देखो यहाँ पे बहुत ही, एक बात मैं और बताना भूल गया था आपको स्टार्टिंग ऑफ द पोम से, कि यहाँ पे जो जॉन डन है, जॉन डन ने बहुत ही अच्छी तरीके से अल्चेमी, एक वर्ड आएगा अल्चेमी बोल लो या अल्केमी बोल लो, आई थिंक दैट अल्केमी होगा, ALCHEMY, अल्केमी बोल लो। अल्केमी जो है ये रिलेटेड टू होता है केमिस्ट्री, अगर ये वर्ड आएगा अभी तो बड़ी ही शानदार तरीके से साइंस का भी यहाँ पे आपको जिक्र मिलेगा इस पोएम में, मैथमेटिक्स का भी मिलेगा, और इसके साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी का भी बहुत ही सुंदर यहाँ पे पोर्ट्रेट मिलेगा। अभी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। मूविंग ऑफ द अर्थ, अभी मैंने बताया था थर्ड स्टैंजा मूविंग ऑफ द अर्थ से स्टार्ट होता है। तो ये कह रहा है कि जिस टाइप से अर्थक्वेक जब आता है तो काफी फर्स होता है लोगों के बीच में। फर्स, FUSS, फर्स का मतलब है कि अफरा तफरी। जब आता है अर्थक्वेक तो काफी अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन अर्थक्वेक जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद क्या है, चारों तरफ शांति शांति। उसके बाद हर जगह जो वातावरण है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जिस टाइम पे वो आता है अर्थक्वेक, उस टाइम पे क्या करता है, अफरा तफरी मचा देता है। लोग उस टाइम पे सोचते हैं, देखो लिखा हुआ, मैक रेकॉन व्हाट इट डिड एंड मेंट। लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये जो अफरा तफरी मच रही क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो ये यहाँ पे जॉन डन जो होता है ये कहता है कि हमारा जो प्यार है बिल्कुल इससे विपरीत है। हमारा प्यार इस अर्थक्वेक की तरह नहीं है कि हम हो हल्ला करेंगे, फर्स्ट करेंगे अपने बीच में। हमारा प्यार उस प्लैनेट्स की तरह है, उन प्लैनेट्स की तरह है, या फिर उन स्टार्स की तरह है जो कि मूव करते रहते हैं बट स्टिल किसी को पता नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता होना चाहिए साइंस में एस्ट्रोनॉमी का, देखो एस्ट्रोनॉमी का बड़ा ही सुंदर से पोर्ट्रे यहाँ पे पेश किया है। आपको पता होना चाहिए जो अपना अर्थ है अपने रोटेशन पे भी मूव करता है, साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर भी मूव करता है अपना अर्थ। तो यहाँ पे इसका ही जिक्र किया गया है कि वो मूव करते हैं लेकिन फिर भी किसी को घबराहट नहीं होती, कोई टर्पिडेशन नहीं होता। टर्पिडेशन कह सकते हो, कोई जो मूवमेंट नहीं हो, मतलब मूवमेंट होने के बाद भी कोई घबराहट नहीं होती किसी में, कोई फर्स नहीं होता। तो हमारा प्यार जो है उसी टाइप से इनोसेंट है, उसी टाइप से है हमारा प्यार। तो अगर मैं लीव कर रहा हूं तो कोई भी फर्स नहीं क्रिएट होना चाहिए, कुछ भी क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ स्टैंजा, डल sublunary lovers love whose soul is sense cannot admit absence because it does remove those things which alimented it। देखो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे पेश किया गया है। डल सबलूनरी लवर्स, उन अर्थली लवर्स की तरह, उन लोग उन प्यार करने वालों की तरह प्यार नहीं है मेरा, कि अगर थोड़ी सी दूरी आई या थोड़ा सा भी डिस्टेंस आया लव में तो प्यार कम हो जाएगा, क्योंकि वो सेपरेट हो रहा था उस टाइम पे, आपको पता होगा। तो ये कह रहा है कि अगर मैं सेपरेट हो रहा हूं तुमसे तो ये मत समझना कि मेरा प्यार जो है तुमसे कम हो जाएगा। मेरा प्यार उन लोगों की तरह नहीं है जो कि सेपरेटनेस और क्लोजनेस पे डिपेंड करता है। वो लोग तो ऐसे हैं जिनका प्यार जो है अगर थोड़ा सा दूर हुए तो उनका प्यार खत्म होने लगता है, क्योंकि यही दूरी ही वो चीज है। बिकॉज इट का मतलब है डिस्टेंस, बिकॉज इट डज रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। क्योंकि अगर दूरी बढ़ती है तो उनका जो सेक्सुअल प्लेजर है, सेंसुअल प्लेजर है, ना तो उसको जो लवर को है अपनी बॉडी, उसकी जो लवर बिलव्ड की बॉडी को छूने को मिलेगा, ना तो उसके लिप्स मिलेंगी, ना ही तो उनकी हाथों को छू पाएगा। तो ड्यू टू डिस्टेंस ये चीजें नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं कर पाएगा इन चीजों को तो क्या है, कहने का मतलब क्या है, उनके बीच में प्यार कम हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि हमारा प्यार उस टाइप से बिल्कुल भी नहीं है, उस टाइप से बिल्कुल भी नहीं है हमारा प्यार कि अगर दूरी बढ़ी तो हमारा प्यार जो है कम हो जाएगा। हमारा प्यार जो है एक सेंसुअल प्लेजर है। आपको अगर मैं बता दूं तो इसने इस प्यार को जो है एक शक्ल देने की कोशिश करी थी। इसने अपने प्यार को ये बोला था स्पिरिचुअल लव है अपना, स्पिरिचुअल, याद कर लो, स्पिरिचुअल एंड
स्पिरिचुअल एंड एक वर्ड आया था स्पिरिचुअल एज वेल एज फिजिकल। देखो प्यार जो है कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा, जो अपना प्यार है वो स्पिरिचुअल है एज वेल एज फिजिकल डायमेंशन कैरी कर रहा है। फिजिकल डायमेंशन मतलब हमारा प्यार फिजिकल डायमेंशन के साथ कैरी कर रहा है, फिजिकल डायमेंशन भी है उसमें। तो मतलब अगर मैं कहीं पे मूव भी कर जाता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारा प्यार उतना ही रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, ना कि कभी कम होगा। मुझे हमारा प्यार, हमारे जो प्यार में है सेंसुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, ये नहीं है हमारे प्यार में। हमारे प्यार का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब हमारे प्यार का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम जो है, मैंने उसने क्या करा था, अपने प्यार को एक डेफिनेशन दी थी, एक फिजिकल डायमेंशन दिया था। तो ये बोलता था कि अगर मैं कहीं पे मूव भी कर रहा हूँ तो मेरा प्यार उतना ही बना रहेगा हमेशा। आ जाते हैं 1 2 3 3 4 5 फिफ्थ स्टैंजा में, बट वी बाय लव सो मच रिफाइंड that ourselves know what it is, inter-assured of the mind, careless eyes, lips and hands to me। सभी मैंने बताया था फोर्थ स्टैंजा में आपको, देखो फिफ्थ में वही चीज आ गई। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है रिफाइंड का यूज किया गया है, तो रिफाइंड का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये देखो रिफाइंड का अलग से भी मतलब निकलेगा। देखो सिक्स्थ स्टैंजा में अभी हम पढ़ेंगे गोल्ड के बारे में, तो ये गोल्ड से लिंक होगा, ठीक है, गोल्ड से लिंक होगा अभी, लेकिन अभी मैं नहीं लिंक कर रहा, फिर भी बता देता हूँ। सोना जो होता है आपको पता होना चाहिए, अगर रिफाइन किया जाता है तो ड्यू टू फायर, फायर से, आग से सोने को रिफाइन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं इसे स्टेंजा के बारे में बता देता हूँ, फिर उसको अच्छे से क्लियर कर देंगे। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, लेकिन जो हम अपना लव है वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। दैट आवरसेल्व्स नो व्हाट इट इज, हमें खुद पता है कि हमारा लव क्या है। इंटर एस्योर्ड ऑफ द माइंड, हम क्या है, हम माइंड से भी इंटर एस्योर्ड हैं, खुद ही सुनिश्चित हैं हम। केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, हमें क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हम दूर भी हो गए, तो ना ही तो मुझे आइस का लिप्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कहने का मतलब ये है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में आ जाते हैं, आवर टू सोल्स देयरफॉर व्हिच आर वन, तो हम अगर दो सोल्स भी हैं, दो सोल्स भी हैं, तो भी हम एक ही हैं। दो आई मस्ट गो, इसलिए मुझे जाना चाहिए। एनजीओ नोट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस स्पीड, ये कह रहा है कि अगर हम एनजीओ नोट येट अ ब्रीच, ये जो अपने बीच अगर मुझे मैं जा रहा हूं तो ये एक ब्रीच नहीं है, ये एक दरार नहीं है हमारे प्यार के बीच में, बट एन एक्सपेंशन, एक एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन मतलब आप देखो, मैंने अभी कहा था अल्केमी का यूज किया, अल्केमी बोल लो, अल्केमी का यूज किया गया है। अल्केमी मतलब होता है रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो देखो कितना बढ़िया यहाँ पे केमिस्ट्री का यूज किया गया, और आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनरस। डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी तार में खींच सकने की, डक्टिलिटी पीटने की, पीटोगे तो वो और फैल जाता है। तो वो ये कह रहा है कि हमारे अगर प्यार में कोई दरार भी आ रहा है तो वो दरार नहीं है, एक्चुअली वो एक्सपेंशन है। कभी भी आप सोने को पीटते हो तो सोना फैलता है, कभी फटता नहीं है। सोना बीच में से नहीं फट जाएगा, फैलेगा सोना। सोने में काफी ज्यादा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो वो उससे कंपेयर कर रहा है। देखो लाइक गोल्ड, लाइक वर्ड आ गया, लाइक किसका एग्जांपल होता है, सिमिली का। मेटाफर और सिमिली में ये डिफरेंस होता है, मेटाफर सिमिली एक जैसे लगते हैं देखने में, दोनों कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, बट सिमिली जो होता है उसमें वर्ड्स मिलेंगे, जैसे सिमिली में वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे एज, लाइक, ये सब वर्ड्स लगा के कंपैरिजन किया जाता है। तो लाइक गोल्ड, तो यहाँ पे लाइक क्या है, एक सिमिली है। तो अगर गोल्ड को पीटा जाता है तो वो फैलने लगता है। इफ दे बी टू दे आर टू सो, ये कह रहा है कि अगर ये दो हैं, अगर मान लेते हैं, चलो अपना अपना जो सोल है अगर वो दो है, तो दो अगर मान लेते हैं, चलो दो है, तो दे आर टू सो, हो सकते हैं कि दो हो। लेकिन ये जो 3 स्टैंजा है, इसके बाद लास्ट 3 स्टैंजास जो हैं, एंड दो वाला, सच विल्ट वाला, जो सच विल्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक जो अभी पढ़ रहा था इफ दे वाला, एंड दो वाला और सच विल्ट वाला, जो तीनों है ये आपस में लिंक्ड है। तो एक बार मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे दूं, फिर एक बार फिर से बता दूंगा। आपको पता होना चाहिए, मान लो ये प्रकार है, प्रकार का ऊपर से फिक्स होता है जहां से आप पकड़ते हो, ये फिक्स है यहाँ पे, ये मान लो फिक्स एंड है, ये फिक्स एंड है, ऐसे रखा कॉपी पे, आप ऐसे रोटेट करते हो, याद करो ऐसे रोटेट करते हो। अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये जहां जहां मूव करोगे ये एक ही फेस में होंगे, ये फेस इसी पे फेस करेगा, ये नहीं कि ये अलग से घूम जाएगा, ऐसे नहीं घूम जाएगा, ये घूमेगा घूमेगा और ये फेस भी घूमती रहेगी। और कभी भी इस प्रकार खोलते हो आप, ऐसे खोलोगे, ऐसे ऐसे खोलते हो ना, ध्यान से सुन लो फ्रेंड्स, काफी कोई बताएगा नहीं इसको, इस चीज को अच्छे से क्लियर भी नहीं होती बच्चों को, बाकी मैंने यहाँ पे रिसर्च करा थोड़ा सा तो मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। ऐसे खोलते हो आप, ये अंगूठा डालो, बस ये दो, ऐसे खोलते हो, ऐसे घुमाते हो और सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बनता है ना।
बस ये चीज याद रखना, ये फेस इसी को फेस करे रखता है, भले ही घूम रहा है, ये भले ही घूम रहा है ऐसे, लेकिन ये फेस इसी पे फेस करे रखता है ऐसे ही। ये हर जगह घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा। ये आइडिया क्लियर है? अब मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, देखना। इफ दे बी टू सो दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। वो कह रहा है कि जैसे दो कंपास के जो दो एंड होते हैं, दो सिरे, एक दो सिरे हैं, हो सकते हैं ऐसे हो। दाई सोल द फिक्स फुट मिक्स नो सो टू मूव बट डज द अदर डू। दाई सोल जो तुम्हारी आत्मा है, देखो एक बात और है, जब ये प्रकार है यहाँ पे फिक्स्ड होता है, तो ये कह रहा है कि जो अपना लव भी है ऐसा ही है कुछ, ये तुम्हारी आत्मा, ये मेरी आत्मा, और यहाँ पे जो है स्पिरिचुअलिटी, गॉड है, जो गॉड है, जो फिक्स हैंड होता है पकड़ने का, ऊपर पकड़ के ऐसे घुमाते हो जब जहाँ पे आप, वो कह रहा है कि जो है स्पिरिचुअल गॉड, जो गॉड है वो स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड है। हमारा जो प्यार है गॉड की स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक्ड है, ठीक है, जो गॉड है उसके साथ लिंक्ड है हमारा। स्पिरिचुअल लव जो है अपना, वो गॉड के साथ भी लिंक्ड है, ठीक है, ये दोनों सोल्स अपने। तो ये कह रहा है कि अगर हो सकते हैं दो सोल हैं हमारे, तो दो भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे दो सोल्स भी किसकी तरह हैं? कंपास की तरह हैं। तुम्हारे वाला तो फिक्स है, मतलब ये फिक्स वाला जो एंड होता है, जो सेंटर बोलते हो जिसे आप, वो तो फिक्स है, लेकिन मैं अगर घूम भी रहा हूँ, मतलब मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, मतलब लंदन से अगर मैं फ्रांस भी जा रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो बीच की डिस्टेंस है उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं हमें, क्योंकि हमारा प्यार जो है वो स्पिरिचुअल लव है, वो फिक्स्ड है, और वो एक ही जगह फिक्स है, कहाँ पे? गॉड के पास, गॉड से लिंक्ड है हमारा प्यार, तो हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। एंड दो इट इज इन द सेंटर सीट येट व्हेन द अदर फार। अगर मैं घूमता हूँ, ये भी कहता है, अगर ये दूसरे वाला घूमता है तो ये भी याद रखना, बीच वाला भी घूमता है, कभी भी एक नहीं घूमता, घूमता है तो ये भी घूमता है, देखो दूसरे वाला भी घूम रहा है। तो ये कह रहा है कि एंड दो इट इज इन द सेंटर येट वेयर द अदर फार डज रोम इट लीन्स एंड हार्कन्स आफ्टर इट एंड ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम। और ये याद रखना आपको, आप एक बार ये भी याद रखना, ये कितनी मस्त तरीके से बताता है, इट लीन्स एंड हार्कन्स आफ्टर इट एंड ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम। मतलब वापस अगर ये आता है, मान लो आपका सर्कल बन गया, सर्कल बनने के बाद आप क्या करते हो? प्रकार को ऐसे करोगे। तो मान लो ये कहता है कि तुम तो फिक्स थे, अगर मैं जा रहा हूं, मान लो ये ऑथर यहाँ पे पोएट जो है वापस गया, मान लो कहीं पे गया, सर्कल बनाया, वापस आ गया, तो कह रहा है कि अगर मैं वापस भी आऊंगा, तो वापस भी आता हूं तो सीधा आता हूं, इरेक्ट, सीधा। प्रकार को ऐसे बंद करते हो आप, प्रकार को ऐसे बंद करते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऑन एंड दो इट इज इन द सेंटर येट व्हेन द अदर पार्ट डज रोम। सॉरी फ्रेंड्स, डिस्टर्बेंस हो गई थी थोड़ी सी। और ओके, नेक्स्ट रह गया, लास्ट कह सकते हैं, सच विल दाउ बी टू मी। तो ये कह रहा है कि तुम भी उसी प्रकार की तरह हो मेरे लिए, हु मस्ट लाइक द अदर फूड, जो ये फिक्स्ड वाली फूड जो है वो तुम हो, और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, ओब्लिकली रन, मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं वापस घर आता हूँ तो ऐसे ही आऊंगा, सीधा सीधा आऊंगा। दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल। अगर तुम निश्चित तरीके से एक ही जगह पे फिक्स रहोगे तो मेरा जो सर्कल बनेगा, माई सर्कल जस्ट मतलब बिल्कुल ढंग से बनेगा मेरा सर्कल। कभी भी अगर आपको पता होगा, अगर सेंटर आप मूव कर देते हो तो सर्कल कभी भी अच्छे से नहीं बनता। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं लीव करके तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं तो तुम मुझे अच्छे से फेयरवेल देना, बिल्कुल भी रोना धोना नहीं, क्योंकि अगर तुम टूट जाओगे या फिर तुम हिल जाओगे अपनी जगह से, जैसे सेंटर अगर हिल जाता है तो सर्कल अच्छे से नहीं बनता। तो तुम भी अगर ढंग से रहोगे, बिल्कुल एक जगह फिक्स होके, बिल्कुल भी रोगे धोगे नहीं, अच्छे से फेयरवेल दोगे मेरे को, तो मेरा भी जो सर्कल बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल फिट बनेगा। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और मैं वापस वहीं आ जाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। सर्कल बनाया, वापस आ जाऊंगा जहां से स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपने स्टार्टिंग टू दी एंड देखा वीडियो को, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो आप लोगों को, तो प्लीज बिना लाइक किए इस वीडियो को मत जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। प्लीज नीचे जो लिंक है यहाँ पे, इसे आप प्लीज सब्सक्राइब बटन है, इसे सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को प्लीज। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो सिर्फ एक प्रॉफिट है मेरे अंदर छुपा हुआ, एक प्रॉफिट है मुझे, मेरा ये प्रॉफिट है कि मुझे पीछे की सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होती रहेंगी। तो डेफिनेटली अगर मेरे को पीछे की चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी चीजें बनाता रहूंगा वीडियोस। इस वीडियो के थ्रू से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं डेफिनेटली इंग्लिश ऑनर्स के लिए वीडियोस बनाता आ रहा हूं शुरू से, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, आगे भी कोशिश करूंगा फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए भी बनाऊं इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड वीडियोस।
इसके अलावा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स के लिए वीडियोस। फॉर एग्जांपल आरआरबी अगर कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो आप, तो उनके लिए भी मैं मैथ्स के लिए स्टार्ट करूंगा, मैथ्स के लिए एंड रीजनिंग के लिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए। तो अगर आपको उन चीज़ों के लिए भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, उससे मेरे को हौसला ये मिलेगा कि हाँ यार मेरे को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा आपने स्टार्टिंग टू द एंड देखा ये वीडियो, उसके लिए आपका तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। और अपने फ्रेंड्स के बीच में प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कर देना इस वीडियो को। अब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।